आज हम जिस फिल्म का विश्लेषण करने जा रहे हैं वह फिल्म है पुष्पा द राइज पार्ट फर्स्ट, जिसे निर्देशित किया है सुकुमार ने, जिसकी कुल समय अवधि है 2 घंटे 59 मिनट की। और यह फिल्म कुल 5 भाषाओं के साथ रिलीज किया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस फिल्म की कहानी। जहाँ फिल्म की शुरुआत रिवर्स गियर में चलती हुई दिखाई जाती है, जहाँ एक जापानीज जोड़ी को जिसमें एक महंगा तोहफा लड़की वाले को दिया जाता है, और वह तोहफा होता है गिटार, जो कि एक खास किस्म की लकड़ी यानी लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के शेर शाह चिलम के जंगलों में पाई जाती है। इसे स्मगलिंग के जरिए जापान तक लाया जाता है। अब इस रिवर्स गियर के साथ फिल्म की कहानी पहुंचती है भारत में। फिल्म के पहले सीन में ही आपको दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस वाले एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं, जिस ट्रक को भगा रहा होता है पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन। जहां पुलिस और पुष्पा का फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। अब फिल्म की कहानी यहां से 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, और जहां दिखाया जाता है कि पुष्पा एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री में लकड़ी काट रहा होता है, और अपने फैक्ट्री के मालिक के सामने अच्छे से पेश नहीं आने की वजह से वहां मालिक से उसकी नोक झोंक होती है और वह नौकरी छोड़कर चला जाता है। और पुष्पा का यह रुतबा और तेवर फैक्ट्री के मालिक के नौकर को पसंद आता है, और वह पुष्पा के साथ उसके घर चला आता है, जहां उसकी मां अकेले रहती थी। अब पुष्पा ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत जगह मजदूरी करने हेतु और मजदूरों के साथ शेर शाह चिलम के जंगलों में लकड़ी काटने हेतु निकल पड़ता है, जो कि गैर कानूनी होता है। तभी वहां जंगल में पुलिस आ रही होती है, और पुलिस को अपने तरफ आता देख मजदूर डरकर वहां काटे हुए चंदन की लकड़ियों को छोड़कर भागने लगता है। तभी पुष्पा इन सभी मजदूरों को समझाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग इस लकड़ियों को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। सभी मजदूर पुष्पा की बातों से सहमत होते हैं और उसका साथ देते हैं। पुलिस के आने के बाद पुलिस और पुष्पा के बीच नोकझोंक होती है, जहां पुलिस को काटे हुए लकड़ी नहीं मिलती है। इसकी वजह से पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब पुष्पा इन मजदूरों के बीच हीरो बन चुका होता है। फिल्म आगे बढ़ती है, और एक बार पुनः पुलिस अपने पूरे दमखम के साथ मजदूरों को पकड़ने के लिए आती है, जहां मजदूर कटे हुए लकड़ियों को गाड़ी पर लोड कर रहा होता है। लेकिन एक बार पुनः पुष्पा पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता है, और लकड़ियों से भरी हुई ट्रक को जंगल में कहीं छुपा देता है। इस बार पुष्पा को पुलिस पकड़ लेती है और उसे ट्रक के बारे में उगलवाने की भरपूर कोशिश करती है, परंतु इस बार भी पुलिस को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अब जिसका ट्रक इसने छुपाया था, अब वह पुष्पा से उसका पता पूछने आए थे, जो कि चंदन के लकड़ियों का गैर कानूनी रूप से व्यापार करते थे, जिसमें कुंडा रेड्डी सहित उनके 2 भाई इस गैर व्यापार में सम्मिलित थे। अब पुष्पा ट्रक का पता बताने के लिए 5 लाख रुपए और अपने बेल की शर्त रखता है, और कुंडा रेड्डी के भाई इस शर्त पे सहमत हो जाते हैं। इसके बाद पुष्पा उस चंदन भरे लकड़ी का पता बता देता है। इसी बीच कुंडा रेड्डी की एक ट्रक जिसमें चंदन की लकड़ियां भरी होती है, वह पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, जहां पुष्पा को एक मौका नजर आता है कि वह कुंडा रेड्डी के नजदीक आ सकता है, और वह यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने तरीके से वह बिना पुलिस के पकड़ में आए हुए वह गांव का बॉर्डर उस ट्रक को क्रॉस करवा देगा, और इसके बदले वह केवल पूरे माल का 4% हिस्सा लेगा। इस तरह पुष्पा केवल नजदीक ही नहीं बल्कि व्यापार में वह पार्टनर भी बन जाता है। वहीं पुष्पा दूध के व्यापार के बहाने दूध की ट्रक में लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कराता था।
इस दौरान पुष्पा को सरीबल्ली से प्रेम हो जाता है, जिसका किरदार रश्मिका मदान अदा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा एक दिन लकड़ी भरा दूध का ट्रक पकड़ लिया जाता है, जहां ट्रक ड्राइवर इन सब के पीछे पुष्पा और कोंडा रेड्डी का नाम लेता है। उनके खुफिया अड्डों का नाम भी पुलिस को बताता है। अब फिल्म में यहाँ कोंडा रेड्डी का भी एक बॉस की एंट्री होती है, जिसका नाम मंगलम सीनू होता है, जो कि कोंडा रेड्डी से लकड़ी खरीदता है और उसे अनेकों चेक पोस्ट से छुपाते हुए चेन्नई समुद्री तट तक पहुंचाता है, जहां से वह अपने विदेशी ग्राहकों को चंदन की लकड़ी का सप्लाई करता है और उनसे वह काफी मोटी रकम वसूल करता है। तभी कोंडा रेड्डी के खुफिया ठिकानों पर पुलिस छापा मारने हेतु निकल जाती है, जहां कोंडा रेड्डी का बॉस यानी मंगला सीनू का करोड़ों की चंदन की लकड़ी छुपाकर रखा हुआ था। जहां एक बार पुनः पुष्पा उन लकड़ियों को वहां से हटाने में सफल रहता है और उसे चेन्नई भी पहुंचा देता है। अब पुष्पा को यह पता चलता है कि पूरे माल का केवल 1/4 हिस्सा ही कोंडा रेड्डी तक पहुंच पाता है, बाकी का सारा पैसा मंगलम सीनू के पास रहता है। अब पुष्पा आधे हिस्से के लिए मंगलम सीनू के पास जाता है और यह कहता है, अगर तुम आधा हिस्सा के लिए तैयार नहीं होते हो तो मैं माल तुम्हें बाईपास करके चेन्नई भेज दूंगा। इस बीच पुष्पा और मंगलम सीनू के गुंडों के बीच मारपीट होती है और वहां से पुष्पा चला जाता है। इसी बीच पुष्पा की प्रेमिका सरीबल्ली को कोंडा रेड्डी का छोटा भाई छेड़ता है तथा उसके पिता को बंदी बना लेता है और सरीबल्ली के साथ जबरन करता है, जिससे पुष्पा गुस्से में आकर कोंडा रेड्डी के भाई की जमकर धुलाई करता है और यह बात कोंडा रेड्डी को पता चल जाती है और वह पुष्पा को मारने की कोशिश करता है। तभी मंगलम सीनू की गुंडे कोंडा रेड्डी सहित पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस युद्ध के दौरान कोंडा रेड्डी तथा मंगलम सीनू के साले की मौत हो जाती है। इन्हीं सब खून खराबे के बीच पुष्पा इस अवैध व्यापार का बेताज बादशाह बनकर सामने आता है। कुछ समय बाद फिल्म की आखिरी घड़ी में अवैध लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग रोकने हेतु भंवर सिंह नाम का नया एसपी ज्वाइन करता है, जिसकी एंट्री फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई गई है। अब यह एंट्री कितनी ज़बरदस्त होगी ये तो फिल्म का पार्ट 2 ही बतलाएगी। यह फिल्म पूरे रूप से अल्लू अर्जुन के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है तथा फिल्म में जितने भी कलाकार हैं उनका अभिनय काफ़ी काबिले तारीफ है। आगे मैं पुनः आपके साथ एक नई फिल्म के साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।